अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर क्लास रंजा। आप देख रहे हैं लर्न विद। आज का हमारा खुसूसी मौजू LLB 3 इयर्स प्रोग्राम है और उसके साथ LLB 5 इयर्स प्रोग्राम है। LLB 3 इयर्स में पार्ट 1 to 3 के तमाम तुलबा जो कि सेशन 16, 17 या 18 के हैं, उसके साथ साथ सप्ली पार्ट 1 2019 के जो स्टूडेंट्स हैं और फ्रेश वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 अटेम्प्ट करना है, जो कि LLB 3 इयर्स का पार्ट है, हम उनकी बात करेंगे। साथ ही LLB 5 इयर्स के जो सेशन 19 से 24, 20 से 25 और 21 से 26 के जो तुलबा है उनकी हम बात करेंगे। वो तमाम तुलबा जो अभी तक पार्ट 5 इयर्स में फ्रेश हैं और उनका अभी तक कोई उन्होंने इम्तिहान फेस नहीं किया, या वो तमाम तुलबा जिनकी अभी तक रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं हुई और वो अभी तक किसी भी पेपर का एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं बने। LLB 5 इयर्स में पार्ट 1 to 3 के या पार्ट 4 के भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे और इसके साथ साथ जो मैंने सेशंस का जिक्र किया 18 से लेके 21 तक जो सेशन है LLB 5 इयर्स के भी, उनके हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम फॉल्ट्स का जिक्र करते हैं कि किस लेवल पे किस तरह की बेज़ाब्तगियां हैं। वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे बेज़ाब्तगियां हैं, फॉल्ट्स हैं। आज तक इन तमाम मामलात में LLB 3 साल और LLB 5 साल के मुतल्लिका तमाम मैनेजमेंट में से किसी भी शख्स ने कोई कलीदी किरदार अदा नहीं किया जिसकी वजह से ये मामलात इतने लिंगर ऑन हुए हैं और डिले का शिकार हुए हैं। जो लास्ट हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट की 2 फरवरी 2023 को, उसमें यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि वो सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट से इस बात की इस्तदा करते कि जो LLB पार्ट 1 सप्लीमेंट्री का रिजल्ट पेंडिंग जा रहा है, कोर्ट उसका रिजल्ट जारी कराए और अगले जो बच्चे जिनके पेपर्स होना बाकी है उनके पेपर्स का इनेकाद कराया जाए। लेकिन यूनिवर्सिटी ने हमेशा की तरह गैर जिम्मेदार होने का मुजाहिरा किया है और वहां पे बिगी बिल्ली बन के इस मामले पे कोई 1% भी प्रोसीडिंग नहीं की और तुलबा के मामलात को हल करने में कोई कोशिश नहीं की, बल्कि तुलबा के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में CM फाइल कर दी और इस मामले को मजीद लटकाने की भरपूर कोशिश की गई। अब हम बात करते हैं FIA की इंक्वायरी की। 2 रिपोर्ट्स जमा हो चुकी हैं, एक दफा इंटरम थी, दूसरी फाइनल रिपोर्ट हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि जो कुछ और मामलात थे उन पे फर्दर इंक्वायरी की जाए। जो आज तक रिपोर्ट FIA की तैयार हुई है उसमें 3 मेन इश्यूज हैं। सबसे पहले उन्होंने जॉबियंस को जो है वो कंसीडर किया हुआ है और 600 प्लस अप्रोक्स स्टूडेंट्स हैं जो जॉबियंस हैं और उनके मामलात को FIA देख रही है। उसमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जॉबियंस या उनकी इंक्वायरी हो रही है जो LLB पार्ट 1 सप्लीमेंट्री में है। इसके अलावा कोई भी और जो जॉबियंस है उनका जिक्र या शुमार इसमें नहीं हो रहा। उसके बाद FIA ने फ्रेश का जिक्र किया है कि 5000 अप्रोक्स स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रेश हैं और उनके यूनिवर्सिटी ने इम्तिहानात नहीं लिए। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा इशू रेज किया FIA ने वो अटेंडेंस का मसला है कि कॉलेजेस ने क्यूमुलेटिव अटेंडेंस सबमिट कराई हुई है। आजकल अखबार की कुछ कटिंग्स और कुछ इतलात के मुताबिक ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि FIA फर्दर इसको डिले करना चाह रहा है और इसमें मजीद इंक्वायरी के लिए टाइम डिमांड करना चाह रहे हैं। इस तमाम मामले में वो तमाम सोर्सेज जिन्होंने इस चीज़ पे बात की है, इसमें दुनिया न्यूज़ पेपर जो है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो चैलेंज हो चुकी है। उन्होंने कई दफ़ा इस मौजू पे बात किया है और उनके तमाम क्लेम्स और इस तरह की चीज़ें अक्सर बेशतर जो है वो झूठी साबित हुई है। उसके साथ ही कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो इस चीज़ पे काम करते हैं और रोज़ ही अपनी तरफ से फॉल्स और फेक न्यूज़ को प्रोपेगेंडा करके उनको फैलाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है जिन्होंने अपनी मर्जी से मनगढ़ंत फैसले सुनाने की उनको एक आदत है और वो तुलबा को अपनी तरफ से अपनी मर्जी की ही डायरेक्शंस और चीज़ें कन्वे कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ कुछ कॉलेजेस हैं जिन्होंने स्टूडेंट से सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती इंटरेस्ट और इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फेक न्यूज़ फैलाई। अब हम बात करते हैं इस तमाम मामले में सोल्यूशंस हो या क्या चीज़ें हम करें तो इसका बेहतर हल हो सकते हैं या इसका हल क्या है। पहले नंबर पे तो यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करनी चाहिए कि वो LLB पार्ट 1 का रिजल्ट जारी करें। और यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ के लिए फ़ी भी ली है और उनका लीगल एडवाइजर और ये तमाम मैनेजमेंट इस चीज़ का ही पैसा ले रहे हैं, ना कि इस चीज़ का कि वो अपनी सीट पे रहे और अपना एक दौरानिया पूरा करके अपनी सीट से रफू चक्कर हो जाए। दूसरे नंबर पे FIA की टीम के साथ यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वो कोऑपरेट करे और उनका जो भी मतलूबा रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड उनके हैंड ओवर किया जाए और उनको इस मामले में उनके लिए आसानी पैदा की जाए ताकि वो इसका एक मौसर और बेहतरीन शफाफ इंक्वायरी करके मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने ला सकें। तीसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी को चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ सहूलियात पैदा करें, जिस तरह के आप लोगों के इतलात में है चीज़ें कि वो स्टडी सेंटर बनाने जा रहे हैं 3 शहरों में जिसमें मुल्तान, व्याड़ी और डेरा गाजी खान है। तो उसमें स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देनी चाहिए ताकि जो स्टूडेंट के 2 साल इजाफी इसमें वेस्ट हो चुके हैं उसका को किसी न किसी तरीके से अजाला हो सके। और इस तमाम मामले में
آن لائن کلاسز کنڈکٹ کرانی چاہیے یا ان کا ایک ہی کوئی کمپوزٹ ایگزامس کرا کے اس ڈگری کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. اس تمام معاملے میں کالجز اپنے کلیدی کردار ادا کر سکتے تھے. بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک کالجز نے اپنا جس لیول پہ ایک ڈیمانڈ تھی اس معاملے پہ انہوں نے کردار ادا نہیں کیا. وہ چاہے LLB 3 ایئرس کے لیے ہو چاہے وہ LLB 5 ایئرس کے لیے ہو. ساتھ ہی ساتھ LLB کے تمام طلباء وہ کسی بھی سیشن کے پارٹ کے انہوں نے اس طریقے سے اپنے رائٹ کے لیے فائٹ نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی, جس کی وجہ سے یہ معاملہ ڈیلے ہوا ہے. جہاں تک بات ہے جابینس کی تو بیشتر طلباء نے اپنے NOC اور اپنی لیو وغیرہ جو بھی ریکوائرڈ ڈاکومنٹ تھے وہ FIA ٹیم کو جمع کرا دیے ہیں. انشاءاللہ ہوپ فلی ان تمام طلباء کو ریلیف دیا جائے گا جو جابین ہے اور ان کے کریڈینشلز پورے ہیں, NOC اور لیو وغیرہ ان کے سارے پروسیس اور ڈاکومنٹس پورے. جہاں تک بات ہے فریش کی تو یہ کورٹ کی ثواب دید ہے کہ ان تمام طلباء کے ساتھ وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں یا جو برڈن ہے یہ صرف اور صرف یونیورسٹی پہ شفٹ ہوتا ہے یا پھر طلباء کو بھی اس میں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. یہ فیصلہ یہ تمام چیزیں معزز عدالت کرے گی. اور جو ایک مسئلہ ہے اٹینڈنس کا FIA نے ریز کیا اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ LLB کے جو ریمیننگ پارٹس ہیں اس میں طلباء کو شارٹ ٹرم کلاسز دے کے 2-3-4 مہینے کی کلاسز دے کے ان کے ریمیننگ سیشن کو ایک سپیڈی کورس کے ساتھ کمپلیٹ کیا جائے اور ان کے فوراً ہی پارٹ 3 کے امتحان کرا کے اس ڈگری کو ایز سون ایز پاسبل ان کے ہینڈ اوور کیا جائے. ان کنکلوژن اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے کہ یہ FIA فردر اس کو ڈیلے کرنا چاہے گی. انشاءاللہ ہم اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, اپنی تمام کوششیں کر رہے ہیں اور جو سپریم کورٹ کی کمنگ ڈیٹ ہے وہ امید ہے کہ مارچ کے فرسٹ ویک میں یا مڈ آف مارچ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی اور FIA اس پہ اپنا جواب جمع کرائے گی اور امید ہے عدالت اس پہ کوئی ایک اسٹرانگ اور سالڈ سٹانس لے کے طلباء کے ریلیف کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور آرڈر جو ہے وہ جاری کریں گے. تمام طلباء سے استدعا ہے کہ وہ اپنی LLB پارٹ 2-3 کی جس پارٹ میں بھی ہیں وہ اپنی تیاری کو مکمل رکھیں اور LLB 5 ایئرس کے وہ تمام طلباء ان کا کسی انکوائری میں نام نہیں ہے ان کا بھی اس تمام معاملے میں انشاءاللہ امید ہے مارچ کے مڈ تک جو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ ہوگی اس میں ان تمام اسٹوڈنٹس کا بھی کوئی نہ کوئی بہتر فیصلہ ہونے کی امید ہے اور انشاءاللہ 5 سال اور 3 سال کے تمام اسٹوڈنٹس کو ریلیف ملے گا جو رجسٹرڈ ہیں یا جنہوں نے کوئی نہ کوئی امتحان فیس کیا ہوا ہے. LLB 5 ایئرز میں وہ تمام طلباء جنہوں نے ابھی تک کوئی پیپر نہیں دیے وہ اپنی رجسٹریشن کو پہلے کالجز سے کنفرم کریں اور اس کے بعد پھر ان کے فردر پیپر ہوں گے وہ بھی تب جب سپریم کورٹ اس معاملے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ دے.